नमस्कार, मैं हूं आशीष जौहरी और आप देख रहे हैं आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल न्यूज चैनल। दर्शकों, लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अनशन समाप्त करने के बाद अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों पर पहली बार खुलकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर उनके अनशन तोड़ने पर इतना विवाद क्यों हो रहा है। आइए देखते हैं आध्यात्मिक दर्पण की ये विशेष रिपोर्ट। दरअसल दर्शकों, लद्दाख से जुड़े मुद्दों को लेकर अनशन करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अनशन समाप्त होने के बाद अपने खिलाफ लग रहे आरोपों पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरे अनशन तोड़ने पर आखिर सवाल क्यों। उनका साफ कहना है कि आंदोलन के मूल मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय उन्हें व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाया जा रहा है। और कमाल की बात दर्शकों ये है कि उनको निशाना बनाने वाले भी वही लोग हैं जो एक समय में उनके साथ अनशन में शामिल थे। अनशन समाप्त होने के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में प्रतिक्रियाओं का दौर तेज हो गया है। कुछ लोग उनके फैसले को समर्थन कर रहे हैं तो कुछ ने उन पर समझौते के आरोप लगा दिए हैं। इसी को लेकर सोनम वांगचुक का कहना है कि उनका उद्देश्य हमेशा उन मुद्दों को उठाना रहा है जिनके लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया था। उन्होंने लोगों से अपील भी की कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तथ्यों को अच्छी प्रकार समझें और आंदोलन के वास्तविक उद्देश्य पर ध्यान दें। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। दोस्तों, ये वीडियो मैं थोड़ा दुख और थोड़ा हैरानी, थोड़ा गम और गुस्से के साथ बना रहा हूँ। अपने भाइयों और बहनों के छात्रों के लिए 26 दिन भूखा रहने के बाद, जिसमें कि मेरे 11 किलो शरीर ख़त्म हो चुका है, मसल्स चले गए हैं, ऑर्गन और दिमाग पर इरिवर्सिबल डैमेज लगभग होने के कागार पर पहुंचा है, और वो भी लद्दाख की कड़कती ठंड से दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था? मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, उसके हाथों क्यों तोड़ा, इसके हाथों क्यों नहीं तोड़ा? क्या डील हुआ, क्या सौदा हुआ कि मेरा अनशन कितना पवित्र था? मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, उसके हाथों क्यों तोड़ा, इसके हाथों क्यों नहीं तोड़ा? क्या डील हुआ, क्या सौदा हुआ कि मेरा अनशन कितना पवित्र था? मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, उसके हाथों क्यों तोड़ा, इसके हाथों क्यों नहीं तोड़ा? क्या डील हुआ, क्या सौदा हुआ? ये सब मुझे जवाब देना होगा। मैं कल से अब तरल लिक्विड फूड ले रहा हूँ, पी रहा हूँ, तो थोड़ी सी शरीर में जान आई है। बदकिस्मती से वो जान मुझे इसमें देनी पड़ रही है, दुख के साथ कह रहा हूँ। मगर सुबह से मुझे बहुत से लोग फ़ोन करके या पोस्ट दिखाकर कह रहे हैं कि आप पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, आपने इनसे क्यों अनशन तोड़वाया, केंद्रीय मंत्रियों से क्यों नहीं तोड़वाया, किसी और से क्यों नहीं तोड़वाया, क्या डील हुआ है, सौदा हुआ है? ये सब मुझे जवाब देना होगा। अगर सौदा करना होता, डील करना होता, तो क्या 26 दिन भूखे रहना पड़ता है? कितनों ने डील किए हैं, आपने देखा होगा। क्या वो इस तरह से डील करते हैं? क्या मैं आलीशान एयर कंडीशन कमरे में बैठ के डील सौदा नहीं कर सकता था? मुझे यहाँ दिल्ली की गर्मी में बाहर रोड साइड पर बैठकर डील करना पड़ता। धिक्कार है ऐसे देश पर जिसमें ऐसे दिमागों की उपज होती है, जिसमें से ऐसे नीच ख्यालात निकलते हैं। मैं दोष नहीं देता हूँ, मैं दोष नहीं देता हूँ आप में से ज़्यादातर पर, क्योंकि आप
को ज्ञान नहीं है, पता नहीं है क्या हालात थे मेरे ऊपर, क्या गुजरा मेरे परिवार पर पिछले 1-2 हफ्ते में। दर्शकों, अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। क्या आंदोलन के असली मुद्दे पीछे छूट गए हैं? क्या राजनीतिक बयानबाजी ने पूरे विमर्श का रुख बदल दिया है? और क्या जंतर मंतर पर जारी विरोध प्रदर्शन इस बयान के बाद नई दिशा लेंगे? इन सवालों के जवाब आने वाला समय ही तय करेगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर बहस जारी है और देश भर की नजरें इस घटनाक्रम पर बनी हुई है। आपकी क्या राय है? क्या सोनम वांगचुक के बयान के बाद आंदोलन को नए नजरिए से देखा जाना चाहिए, या फिर आपके मन में अब भी कोई सवाल है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आध्यात्मिक दर्पण चैनल को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आध्यात्मिक दर्पण। तब तक दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार।